हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 28वां लेक्चर है। तो आज आपका टॉपिक है, फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक विज्ञापन। ठीक है, तो अभी तक हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो है विज्ञापनकर्ता और उपभोक्ता के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। तो विज्ञापनों के वर्गीकरण में 8 पॉइंट हैं, जिसके 3 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं। उपभोक्ता एवं व्यावसायिक विज्ञापन, सेकेंड आपका था औद्योगिक विज्ञापन, थर्ड था वित्तीय विज्ञापन, अभी ये फोर्थ है आपका व्यावसायिक विज्ञापन। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्यावसायिक विज्ञापन मीन्स बिजनेस से रिलेटेड जो होते हैं एडवर्टाइज वो होते हैं व्यावसायिक विज्ञापन। ठीक है, तो इसमें है व्यावसायिक विज्ञापनों का सीधा संबंध उपभोक्ता से न होकर, मीन्स जो भी व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं वो बेसिकली उपभोक्ताओं या ग्राहकों के लिए सीधे नहीं होते हैं, इवन वो विक्रेताओं या थोक विक्रेताओं के लिए या खुदरा विक्रेताओं के लिए होते हैं। मीन्स व्यावसायिक जो विज्ञापन होते हैं उनमें इस तरीके का मैटर या इन्फॉर्मेशन नहीं डाली जाती है जो ग्राहक या उपभोक्ता यानी कि उस सामान को यूज़ करने वाला, इस्तेमाल करने वाला उपभोक्ता या ग्राहक जो होते हैं उनके लिए नहीं होते हैं, या उनके आकर्षण के लिए, उनके अट्रैक्शन के लिए या उनको जानकारी देने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो विक्रेताओं के लिए होते हैं। विक्रेता यहाँ पे कौन होते हैं? विक्रेता होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डायरेक्ट निर्माताओं से माल लेकर एक तरीके से मार्केट में लाते हैं अपने एजेंसियों द्वारा। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर निर्माताओं के एजेंट्स होते हैं। मीन्स जैसे आप देखते हैं कि बैंक में अपनी बैंक की पॉलिसी को सेल करने के लिए एजेंट्स होते हैं जो घर घर जाके या फिर अपने कांटेक्ट में जितने भी बंदे होते हैं उन लोगों को उनके कम्युनिकेशन करके या उनके संपर्क में रहकर उनको इंफॉर्मेशंस देते हैं। तो उनका पर्पज़ यही होता है कि उनकी पॉलिसी वगैरह खुले और ज़्यादा बैंक को प्रॉफिट होए, तो वो अपने बैंक का एक तरीके से काम करते हैं बैंक की ग्रोथ बढ़ाने के लिए या बैंक का नाम करने के लिए या बैंक में बहुत ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए। तो वही काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, एक एजेंट की तरह वो निर्माता के व्यापार को या उसके काम को या जो भी वो जिन भी चीज़ों का, वस्तुओं का, उत्पादों का वो निर्माण करता है उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए वो काम करते हैं। तो ये हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि वितरक। वितरकों के बाद होता है आपका थोक विक्रेताओं। अब थोक विक्रेताओं क्या होता है? थोक विक्रेता होता है आपका होलसेलर। ठीक है, होलसेलर जो होते हैं, होलसेलर ज़्यादा मात्रा में सामान स्टोर करने वाले होते हैं जो एजेंसियों से या डिस्ट्रीब्यूटरों से अधिक मात्रा में सामान लेते हैं और काफ़ी तरीके का सामान लेते हैं। ऐसा कोई होते हैं होलसेलर जो एजेंसी ले रखते हैं, वो मीन्स कि अपने मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो किसी एक तरीके के सामान को ये 3-4 क्वांटिटी मतलब काउंटिंग में वो सामानों का की एक तरीके से एजेंसी लेता है। बट होलसेलर जो होता है वो एजेंसी वालों से हर तरीके की एजेंसी पे जाके अधिक मात्रा में सामान लाके अपने यहाँ एक भंडारण की तरह स्टोर करता है, फिर वो खुदरा विक्रेताओं या फुटकर विक्रेताओं को उसे मतलब देता है, उन तक पहुँचाता है। ठीक है, तो और वही खुदरा विक्रेताओं को भी मतलब खुदरा विक्रेता जो होते हैं वो एक तरीके से आपके रिटेलर दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो डायरेक्ट एजेंसियों से भी माल लेते हैं और जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा भी माल खरीद लेते हैं और कुछ विक्रेताओं द्वारा भी माल खरीद लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को ही माल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आगे है इसमें, इनमें निर्माता द्वारा अपनी मतलब इसमें जो कि विज्ञापन है, इसमें निर्माता द्वारा अपने वितरकों या विक्रेताओं को दिए गए संदेश होते हैं। मीन्स जो निर्माता होता है, जो उत्पाद बना रहा है, उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस तरह के विज्ञापनों में होती है। सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी निर्माता ने किसी नई बाइक का निर्माण किया है, तो उस बाइक में क्या क्या क्वालिटी है, क्या उसमें न्यू आया है, क्या उसमें अच्छा उन्होंने डाला है, वो किस कंपनी की है, वो
किस नाम से है, वो सारी इंफॉर्मेशंस वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। किसके द्वारा? इस तरह के विज्ञापनों द्वारा। वैसे माध्यम तो बहुत सारे हैं, बट अगर हम विज्ञापन की बात कर रहे हैं तो ये विज्ञापन किस तरह के होते हैं वो हमें समझना है कि निर्माता अपने उत्पादों की जानकारियाँ अपने दुकानदारों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को देते हैं, तो वो इस तरह के विज्ञापन बनवाते हैं। आगे है जिसका उद्देश्य उत्पादों के भंडारण, फुटकर विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना, वितरक नियुक्त करना, बिक्री केंद्र खोलना आदि के बारे में जानकारी देना है। मीन्स तो इस तरीके के मतलब निर्माता द्वारा इस तरीके के विज्ञापन बनवाने का ये जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उत्पादों के जो भंडार होते हैं, मीन्स जो अधिक मात्रा में भंडार हुए रहते हैं, बने रहते हैं, या जहाँ पे अधिक मात्रा में सामान स्टोरेज हुआ रहता है, तो उसको फुटकर विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना। कि कोई भी फुटकर विक्रेता मतलब कि दुकानदार जो कि छोटे लेवल के दुकानदार होते हैं, जो कम मात्रा में सामानों का लेन देन करते हैं, उनको एक तरीके से उत्साहित करना है ना, कि ये माल लो और इसको खरीदो और इसको फिर बेचो। मतलब एक तरीके से उत्साहित करने का काम करता है, क्योंकि जब वो विज्ञापन पढ़ते हैं उस तरीके के कि हाँ ये इस तरीके की कोई क्वालिटी वाली चीज़ आई है, नहीं तो ये जब मैं खरीदूँगा तो ये मेरी बिकेगी, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से एक उत्साहित उनको करते हैं। तो प्रोत्साहित का जो सेकंड मीनिंग है वो उत्साहित आप कह सकते हैं। तो एक तरीके से उनको प्रोत्साहित करने का काम करता है। और वितरक नियुक्त करता है, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको अपॉइंट करता है कि हाँ आप ये कार्य करेंगे, मतलब इस प्रोडक्ट को या इस उत्पाद को आप डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करेंगे, आप करेंगे इसको मार्केट में पहुंचाने का काम, है ना। तो वो नियुक्त करता है। और बिक्री केंद्र खोलना मीन्स कि जहाँ पे वो सामान रखा जाएगा, बेचा जाएगा, उसको खोलने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह देते हैं कि होंडा शोरूम चले जाइए, या इस तरीके से जैसे अलग अलग होते हैं कि उस फैक्ट्री में चले जाइए, या उस शोरूम में चले जाइए, या उस शॉप पे चले जाइए, वहीं आपको ये सामान मिलेगा। तो कुछ सामान ऐसे होते हैं। और अधिक मात्रा में जहाँ पे सामान का स्टोरेज होता है उनको एक तरीके से बिक्री केंद्र कहा जाता है। तो उनको खोला जाता है उस सामान के अकॉर्डिंग या उत्पाद के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब तो मतलब आदि के बारे में जानकारी देना मीन्स इन सभी की बातों के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी जाती है? व्यावसायिक विज्ञापन के द्वारा। आगे है इस तरह के विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिकाओं, डायरेक्ट मेल तथा अन्य माध्यमों द्वारा सीधे ही उपभोक्ताओं को भेजे जाते हैं। मीन्स जो अब आ गई बात उपभोक्ताओं की, मीन्स की ग्राहकों की, कि इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो समाचारों में न्यूज़ द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाते हैं, या फिर पत्रिकाओं द्वारा, मैगजीन्स वगैरह, या ऑल ओवर, है ना। और डायरेक्ट मेल मीन्स जैसे कि अभी चल रहा है कि आप लोग ऑनलाइन चीज़ों को इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी अगर नया ब्रांड आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी एनीथिंग कुछ भी आ रहा है मार्केट में नया, तो उसको आप ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन डालते हैं, फिर लोगों तक उनकी जानकारियाँ पहुंचाते हैं, लिंक सेंड करते हैं। तो ऑल ओवर जितनी भी वो सारी क्रियाविधि होती है, जितनी भी कार्य करते हैं उसके अंदर, उसे कहते हैं डायरेक्ट मेल का कार्य। तथा अन्य माध्यमों तथा अन्य जितने भी ऑल ओवर माध्यम्स होते हैं उनके द्वारा उपभोक्ताओं तक ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। आगे है ये विज्ञापन मार्केटिंग यानी कि विपणन प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जो कि आपने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि मार्केटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मार्केटिंग में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें इस तरह के विज्ञापन प्रभावित करते हैं और काम में आते हैं, तथा विपणन प्रक्रिया को नियंत्रित भी करते हैं। मीन्स जो मार्केटिंग प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल में रखते हैं, जो व्यापार के लिए आवश्यक व सहायक होते हैं, जो कि व्यापार में आवश्यक और सहायक होते हैं। क्योंकि इस तरीके की विज्ञापन द्वारा नए प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, और उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर एंड विक्रेताओं ऑल ओवर जो इस फील्ड में काम करने वाले होते हैं
उन तक पहुंचती है। तो ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक होएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।